और मुझे चाइना से एग्ज़िट करना है। यहाँ से अभी हम फ़्लाइट लेंगे और जाएंगे सिंगापुर। देखें जी, फाइनली अभी यहाँ पे फाउंटेन चल पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम शियान एयरपोर्ट। आप भी सोच रहे होंगे कि अबरार भाई शियान एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं। तो मैं जब मंगोलिया से चाइना इंटर हुआ था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मैंने मंगोलिया में जब वीज़े के लिए अप्लाई किया तो मेरे पासपोर्ट पे क्योंकि पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई थी तो मुझे कहा गया कि आपका पासपोर्ट हम फर्दर सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भेजेंगे बीजिंग और उस पर लग सकते हैं 1 से 3 महीने। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे पासपोर्ट मेरा वापस दे दें क्योंकि जर्मनी चाइना के लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन सिर्फ 15 दिन। तो आज हमारा 14वां दिन ख़त्म होने वाला है और 15वां दिन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा और मुझे चाइना से एग्ज़िट करना है। यहाँ से अभी हम फ़्लाइट लेंगे और जाएंगे सिंगापुर और फिर सेम डे मतलब आज सिंगापुर पहुँचूँगा और उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट लेके वापस आ जाऊँगा शियानी। तो 15 दिन हमें मिल जाएंगे और उसमें ये हो जाएगा कि मेरा टूर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फ़्लाइट है हमारी स्कूट एयर से, ये वहाँ की सिंगापुर की आई थिंक बजट एयरलाइन है, सिंगापुर एयरलाइंस की ही। सिंगापुर में हमारा एक दिन ऑलमोस्ट एक दिन तो नहीं बनेगा, तकरीबन 10 को घंटे हमारे बनेंगे वहाँ पे जो हमारा स्टे है। तो उस पर कोशिश करेंगे कि अगर हम सिंगापुर सिटी जा सके, डिपेंडिंग ऑन कि मेरी कंडीशन किस तरह की है। तो मैंने सोचा कि एट लीस्ट आप लोगों को ये बता दूँ कि इस तरह भी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसे कहते हैं वीज़ा रन। इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह की कोई फ़्लाइट लेके किसी मुल्क नहीं गया क्योंकि हमेशा मेरे पास वीज़ाज़ वगैरह होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं था, इस बार हमें ये करना पड़ रहा है। तो चलते हैं अंदर, फ़्लाइट लेते हैं और आपको लेके चलते हैं सिंगापुर और फिर हम वापस चाइना पहुँचेंगे इसी व्लॉग में इंशाल्लाह। शियान का कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है अगर आप इसको चाइना के बाकी एयरपोर्ट्स के साथ कंपेयर करें, और इसी वजह से यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स की ऑप्शन भी नहीं है। बेस्ट ये था कि अगर मैं यहाँ से फ़्लाइट लेके हांगकांग या थाईलैंड वगैरह चला जाता, वो मुझे पड़नी थी कोई 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट। लेकिन प्लान यही था कि मैंने लेनी है डायरेक्ट फ़्लाइट, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लेनी क्योंकि उसमें 7-8 घंटे किसी एयरपोर्ट पे आप इंतज़ार करो, उसमें बड़ी ख्वारी है। तो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन मिली थी वो है सिंगापुर की। इवन कि ये 5 घंटे 40 मिनट की जाने की फ़्लाइट है और वापसी पे भी 5 घंटे 25 मिनट की फ़्लाइट है। लेकिन उसके बावजूद इसका जो टाइमिंग है, मतलब मैं रात को यहाँ से फ़्लाई करके सुबह वहाँ पे सिंगापुर पहुँच जाऊँगा और दिन गुजारने के बाद शाम को मेरी वहाँ से फ़्लाइट होगी और एग्जैक्टली 12 बजे के बाद मैं यहाँ पे लैंड हो जाऊँगा। तो मेरे पास 15 दिन हो जाएंगे अगले टूर को कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर मैं किसी और जगह से फ़्लाई करके आता, क्योंकि उनकी टाइमिंग इस तरह की थी कि आधा पौना दिन मेरा यहाँ पे गुजर जाना था, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। फ़्लाइट के मैंने पे किया अप्रॉक्सीमेटली कुछ $300 के आसपास। सिंगापुर में हमारा कितना ख़र्चा होगा वो मुझे नहीं पता, तो देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत क्विक थी, तकरीबन कोई 5 मिनट हमें लगे होंगे। उन्होंने दस्ती फ़ारिग किया है और बस अभी मैं बैठ के यहाँ पे फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। एयरपोर्ट अभी इस टाइम आप कह सकते हैं कि बड़ा क्वाइट है, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है। फ़्लाइट के चक्कर में मैं शियान के खाने भी नहीं सही तरह से एंजॉय कर पाया, तो क्योंकि मैंने ज़रा लेट लंच किया था। डिनर की उस टाइम इतनी भूख नहीं थी। जब इधर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो सही भूख लगी है, और एयरपोर्ट पे जैसे ही सिक्योरिटी आप पास करके पहुंच जाते हैं इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करके, तो यहाँ पे कुछ ख़ास मिल ही नहीं रहा। ये एक अंडे की ब्रेड टाइप है, मतलब केक टाइप है, वो ले लिए और उसके साथ हमने रख लिया अपने साथ मूंगफली। पता नहीं मैंने क्यों उठा लिया, तो मेरा अभी इस टाइम दिमाग काम नहीं सही तरह से कर रहा। भूख मुझे लगी है तो, लेकिन ये है कि ये हमें ना कुछ एनर्जी ज़रूर प्रोवाइड करेगा। तो बस आराम से खाते हैं। फ़्लाइट हमारी तकरीबन कोई 50 मिनट में है यहाँ से।
फाइनली हम लोग सिंगापुर पहुंच चुके हैं और 6 घंटे की बड़ी टफ़ फ़्लाइट रही है ये वाली मेरी, क्योंकि स्कूट एयरलाइंस ने कोई एक्स्ट्रा ही लेग स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी बजट एयरलाइंस पे ट्रैवल किया है, कोई मसला नहीं है। इतनी लेग स्पेस होती है कि आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थोड़ी बहुत अपनी टांगें हिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई सीन नहीं था। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने कोशिश की कि किसी न किसी हद तक अपनी थकावट उतार सकूँ, तो कुछ कामयाब हुआ हूँ। अब हमने यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलना है और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि क्या मैं एयरपोर्ट के आसपास किसी जगह होटल ले लूँ या वैसे एयरपोर्ट पे बैठ जाऊँ या सिटी का एक चक्कर लगा लें। तो लेट्स सी किस तरह, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है शाम को 7 बजे, तो मतलब ये है कि हमें कोई 4:30-5 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और इस टाइम यहाँ पे तकरीबन कोई 7:30 पौने 8 के आसपास टाइम हो गया। तो चलते हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ सारी चीज़ें। अभी मैंने यहाँ पे सिंगापुर की इमिग्रेशन क्लियर की है, क्योंकि जर्मन पासपोर्ट पे सिंगापुर 90 डेज़ वीज़ा फ्री है, इसलिए मेरे लिए इजी था यहाँ पे आना। और बड़ा क्विक सिस्टम है इनका, विदिन फ्यू मिनट्स उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने कोई स्टैंप नहीं लगाई। सिंगापुर अराइवल कार्ड होता है वो मैंने ऑनलाइन फ़िल कर दिया था। उसके बाद ऑटोमेटेड गेट्स हैं, वहाँ पे गया हूँ, पासपोर्ट स्कैन किया है, फेस की तस्वीर ली है, थंब स्कैन किया है और कहते हैं जी वेलकम टू सिंगापुर। साथ मुझे वीज़ा उसी टाइम मेरी ईमेल में मुझे मिल गया। तो फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी मुल्क विज़िट किया है जहाँ पर उन्होंने मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप ही नहीं लगाई। तो पहले मैं सोच रहा था कि सिटी चला जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि यार बड़ी ख्वारी होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे जाने में लगेगा, फिर 1-1.5 घंटा मुझे वहाँ से आने में लगेगा। लेकिन सिंगापुर का एयरपोर्ट कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है और यहाँ पे बड़े शॉपिंग मॉल बना हुआ है। फिर उसके अलावा मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी कि किसी जगह पे इस तरह ये पार्क शार्क तो आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब ये पौधे वगैरह, तो यहाँ पे उन्होंने कोई वाटरफॉल वगैरह भी बनाई हुई है। तो लेट्स सी, आज हम थोड़ा बहुत सिंगापुर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, किसी जगह बैठ के अच्छा सा खाना खुना खाएंगे और आराम से रिलैक्स करूँगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अपने आप को थकाऊँ। इतनी बड़ी लंबी राइड्स हमने बाद में करनी है, इसलिए आज हम एयरपोर्ट पे घूमते हैं। हम लोग अभी टर्मिनल 1 पे हैं और यहाँ पे है जूल्स सिंगापुर, तो उसको मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। और ऊपर आप देखेंगे ये जो ब्रिज है, ये है यहाँ की स्काई ट्रेन और बड़ा खूबसूरत, मतलब एयरपोर्ट्स में इस तरह ओपन एयर लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि बाहर से इतनी लाइट आ रही है। और देखते हैं साइडों पे इसके काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और ये वो बने हुए हैं। तो हम वॉक वगैरह करते हैं, इधर घूमते फिरते हैं। ये कोई तस्वीरें बना रहा है, इधर क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, ये वो वाटरफॉल है, अभी इन्होंने बंद की हुई है एक्चुअली में, यहाँ पे है वो। तो हो सकता है कि बाद में किसी टाइम पे उसको चलाएं तो आपको दिखाएंगे इधर। तो ये बिल्कुल टर्मिनल 1 से मैं जब बाहर निकला हूँ उसके सामने ही है ये। बहुत सारे लोग कहते थे कि सिंगापुर एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है और अभी मैंने तकरीबन को 1 घंटा यहाँ पे गुजारा है, चीज़ें वगैरह इधर उधर देखी हैं। एक चीज़ के लिहाज से तो ये प्रोबेबली है बेस्ट एयरपोर्ट, और वो है यहाँ की प्राइसेस। मतलब मैंने कुछ अर्सा पहले इस्तांबुल एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल किया था और एक कॉफ़ी वहाँ पे $10 की मिल रही थी, विच वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट वही प्राइसेस मिल रही हैं जो मोस्ट लाइकली आपको शहर में मिलेंगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, वहाँ से आप कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं जो भी आपका दिल करे। और उसके अलावा यहाँ पे बेकरीज़, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट भरमार हुई है हर तरफ। और मैंने ब्रेकफास्ट करना था तो मैंने अपने लिए यहाँ पे, जब भी मैं सिंगापुर आता हूँ तो मुझे यहाँ की बोबा मिल्क टी बहुत पसंद है। वैसे तो नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट में कैपुचिनो पीता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि बोबा मिल्क टी, अब आए हैं सिंगापुर तो ज़रूर ट्राई करते हैं दोबारा से। उसके अलावा यहाँ से मैंने लिए एक सैंडविच और ये एक जिस तरह मैंगो लस्सी होती है, तो आई थिंक हमारा अच्छा नाश्ता हो जाएगा। यहाँ पे हार्डली हमने कोई $10 इस सब पे
खर्च किए होंगे। तो बस आराम से यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एयरपोर्ट दिखाता हूँ। देखें जी, फाइनली अभी यहाँ पे फाउंटेन चल पड़ा है। तकरीबन कोई 11 बजे के आसपास ये चलता है और आप चेक करेंगे कितना बड़ा है। वो कहते हैं कि ये 7 स्टोरी है और दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन जो आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। और पीछे आप देखें यहाँ की ये स्काई ट्रेन जा रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि ये 7 स्टोरीज़ है तो ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे इस तरह के उन्होंने व्यू पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाके ज़रा व्यू देखते। पीछे एक मुझे ब्रिज नज़र आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पे स्काई ट्रेन भी चल रही है, तो 1-2 बार ना उस स्काई ट्रेन को लेके हम किसी और टर्मिनल की तरफ भी जाएंगे। और यहाँ पे ये जो आप साइडों पे पौधे देख रहे हैं, ये सारे नेचुरल हैं, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। और हल्की हल्की सी जो इनकी स्मेल आ रही है ना, बहुत खूबसूरत। और सिंगापुर के बारे में मशहूर है कि सिटी या कंट्री ऑफ गार्डन्स, तो उन्होंने थोड़ा सा एम्बियंस अपना इस हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है। और ये 3rd फ्लोर से आपको इस तरह का व्यू नज़र आता है। ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे लोग खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं टॉप फ्लोर पे और यहाँ पे उन्होंने कोई टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ। आई थिंक ब्रिज पे जाने के लिए टिकट चाहिए होगी, तो लेट्स गेट द टिकट और ब्रिज पे चलते हैं। सो ब्रिज पे जाने के लिए हमने टिकट ले ली है। टिकट हमें मिला है यहाँ पे 14 सिंगापुर डॉलर, तकरीबन कोई 11 US डॉलर बन जाते होंगे। और इसके साथ वो बता रहे हैं क्योंकि कनोपी पार्क भी है, तो इस एंट्रेंस में वहाँ पे भी जा सकते हैं। सिंगापुर रेजिडेंट के लिए आई थिंक $8 है, और फॉरेनर्स या जिनके पास कोई रिवॉर्ड कार्ड वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ नहीं, उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो चलते हैं अंदर। टिकट तो हमने अब ले लिया है। थैंक यू। चलें, जब देखते हैं कि ये जो हमने $10 खर्च किए हैं, क्या ये वर्थ है यहाँ पे आने के लिए कि नहीं है। एट लीस्ट पहला इसका फ़ायदा ये है कि रश नहीं है। और यहाँ से अभी देखते हैं नीचे का व्यू। वाह, थोड़ा यूनिक है व्यू, क्योंकि आप टॉप से देख रहे हैं, नीचे स्काई ट्रेन भी गुज़र के जा रही है और पीछे फाउंटेन है। आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस, लेकिन पर्सनली क्योंकि जिस तरह का व्यू यहाँ पे आ रहा है, वो आप व्यू इधर उधर खड़े होके फ्री में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ स्पेंडिंग $11 आप इस व्यू के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत खूबसूरत जगह है, तो साइडों पे इतने फ्री में आपको व्यू मिल रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्राई किया, अगर आप आ रहे हैं तो आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप $10-11 बचा सकते हैं। देखने में लगता है कि यार यहाँ पे आना चाहिए, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आप जब व्यू देखते हैं तो आई थिंक व्यू का आधा पोर्शन तो ये जो स्काई ट्रेन है उसने कवर किया होता है। लेकिन आप साइड पे चले जाएंगे इस ब्रिज से हट के तो आपको प्रॉपर व्यू नज़र आएगा। लेकिन एनीवे, एज अ ब्लॉगर कभी कभी आपको वो चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं जो आम लाइफ में शायद आप ना ट्राई करें। तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो अगर मैंने वीडियो ना बनानी होती तो मैंने ये $10-11 नहीं खर्च करने थे, लेकिन ये वीडियो के लिए मैं कर रहा था। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप आउटडोर बैठे हैं। इस फ्लोर पे थोड़ी सी गर्मी है क्योंकि ऊपर से हीट अच्छी खासी पड़ रही है। वैसे तो ओवरऑल सारा मॉल उन्होंने एयर कंडीशन बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऊपर सारा ग्लास है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत हीट यहाँ पे आ रही है। क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी लाइट आ रही है और मज़े की लाइट आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी आउटडोर स्पेस में घूम रहे हैं।
आई थिंक ये लग रहा है लेफ़्ट साइड पे पार्क। यहाँ पे भी उन्होंने टिकटिंग बूथ बनाया हुआ है, खुद ही आप ख़रीद सकते हैं इन मशीन से। ये पार्क बहुत अच्छा है और स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ हो और आपका कोई लंबा यहाँ पे ले ओवर है 6, 7, 8 घंटे का, तो आई थिंक किड्स विल लव इट। उन्होंने जगह जगह पे झूले वगैरह लगाए हुए हैं, बैठने की बहुत अच्छी जगह बनाई हुई हैं, फूलों की और दरख्तों की। ये जहाँ पे उन्होंने जो पौधे लगाए हुए हैं उनकी बड़ी खूबसूरत अच्छी सी स्मेल आ रही है, तो आराम से बैठ के फिर वो पीछे फाउंटेन है, उसका शोर है, उसका व्यू है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। या दिस इज़ माइन, या इट्स माइन। मैंने अपना पीछे लैपटॉप रखा था तो उसको लगा कि पता नहीं कौन रख गया, मैंने कहा वीडियो बना लूँ, फिर जाके मैं अपना लैपटॉप उठा लूँगा। और अच्छी मुझे जगह बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे रखा कि आराम से बैठ जाऊँगा वहाँ पे। और आई हैव टू एडमिट कि इस फाउंटेन का सबसे अच्छा व्यू इस पार्क से आ रहा है। आप देखें नीचे, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पे पीछे वो ब्रिज है, उधर से हम लोग वॉक करके आए हैं। पूरा आप व्यू यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इधर उधर काफ़ी दरख्त हैं, नीचे भरा हुआ है सारा एरिया लोगों से। सो टाइम हो गया है जी सिंगापुर से फ़्लाइट लेके वापस चाइना जाने के लिए। यहाँ पे अभी तकरीबन कोई 4:30 हो चुके हैं और हमारी फ़्लाइट है 7:10 में। हमारे पास एग्जैक्टली कोई 2.5-3 घंटे हैं। यहाँ पे मैंने चेक इन ऑलरेडी कर लिया है। जगह जगह पे ये काउंटर लगे हुए हैं, काउंटर छोड़ के वो मशीन्स लगी हैं, तो बहुत ईजी है। पासपोर्ट स्कैन करो और उसी टाइम आपका बोर्डिंग कार्ड निकल आता है। सामान तो मैं अपने साथ लेके नहीं आया सिवाय ये लैपटॉप के, और पीछे जो मैंने बैग पहना है, तो इसलिए बड़ा ईजी है मेरे लिए। अभी आराम से थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, दरमियान में 1-2 घंटे मैं सोया हूँ। यहाँ की लाउंज बहुत अच्छी थी, तो जैसे ही मैं वहाँ पे लेटा मुझे नींद आ गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी और ये वो पीता पिलाता रहा हूँ, लेकिन खाना मैंने अभी तक नहीं खाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं यहाँ से खा के उसके बाद इनके जो इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस कर लूँ, या फिर पहले इमिग्रेशन क्रॉस करके। तो अगर मुझे कोई यहाँ पे नज़र आता है तो मोस्ट लाइकली मैं जल्दी से यहाँ पे खाना वगैरह खा लूँगा। अदरवाइज़ फिर जब चेक इन वगैरह इमिग्रेशन क्रॉस कर लेंगे उसके बाद देख लेता हूँ। आज का जी हमारा लंच और डिनर यहाँ पे आ चुका है। तो आज हम नूडल वगैरह ट्राई नहीं कर रहे, ज़रा डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। सिंगापुर में आए हैं और स्पेशली एयरपोर्ट पे यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पे एक तो अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे मुंह से अभी से पानी आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हलाल हर जगह ऑलमोस्ट है। तो ये हमने बर्गर मंगवाया अपने लिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने उसे कहा था स्पाइसी रखें लेकिन ज़्यादा ना हो, तो लेट्स होप कि उसने ऐसा ही बनाया होगा। बहुत आला है जी हमारा चिकन बर्गर, और इसके हमने पे किए हैं तकरीबन कोई $8.5 के आसपास, इंक्लूडिंग वाटर। बस आराम से जल्दी से खाते हैं क्योंकि उसके बाद हमने जाके फ़्लाइट कैच करनी है। हम लोग अभी बोर्डिंग एरिया में पहुंच चुके हैं और आप देखें यार कि कितने खूबसूरत उन्होंने कंफर्टेबल सोफ़े लगाए हुए हैं। इससे पहले मैं जितने भी एयरपोर्ट्स में कभी गया हूँ तो 4-5 घंटे का भी अगर इंतज़ार करना पड़ता था ना, तो बड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि मोस्टली मेरे पास बिज़नेस क्लास की वो लाउंज वगैरह ये वो नहीं होते पास वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैंने सारा दिन गुजारा है, उसके बावजूद भी मुझे किसी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि यार मेरे पास बिज़नेस लाउंज होती या कोई मैं होटल ले लूँ ताकि उसमें मैं कंफर्टेबली स्टे कर सकूँ। जगह जगह पे इन्होंने अच्छे रिलैक्सिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं, और पर्सनली आई वुड से कि लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत एयरपोर्ट है, और मेरे ख़्याल में ये बाय फ़ार दी बेस्ट एयरपोर्ट जो मैंने अभी तक विज़िट किए होंगे। तो बस अभी हम अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से वापस चाइना। होपफुली कि हमारा अगला स्टेप भी अच्छा रहेगा।
फाइनली हमारा वीज़ा रन वाला ये बहुत ही हेक्टिक दिन शियान में आके ख़त्म हुआ है। जैसे फ़्लाइट लैंड हुई है उसके बाद मैंने इमिग्रेशन क्रॉस किया, तकरीबन मुझे 1 घंटा वहाँ पे लग गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। और उधर से टैक्सी पकड़ी है और इधर हम पहुँच गए हैं, तकरीबन सुबह के 2:30 बज चुके हैं। अभी 4-5 घंटे हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अपना टूर सुबह कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे पास एग्जैक्टली 15 दिन है और इन 15 दिनों में हम अपना चाइना टूर ख़त्म करके इंशाल्लाह लाओस एंटर हो जाएंगे। ओवरऑल हमने इस वीज़ा रन पे तकरीबन $400 खर्च किए होंगे, फ़्लाइट प्लस टैक्सीज़ और फिर और एयरपोर्ट पे खाना पीना और ये वो चीज़ें। और इतनी बड़ी ख्वारी, अगर हमारे पास वीज़ा होता तो ये सारी चीज़ें, ये ख्वारी का कोई मतलब करनी नहीं पड़नी थी। आराम से मैं सुकून से यहाँ पे रेस्ट करता या आगे अपना टूर कंटिन्यू करता, लेकिन खैर एनीवे ये करना पड़ जाता है। अभी शियान में मैं अपना आपको होटल भी दिखाई देता हूँ। ओवरऑल आप देखेंगे हमें चाइना में जितने भी होटल्स मिले हैं काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे रूम थे और सिमिलरली ये भी काफ़ी अच्छा रूम है। पीछे हमारा वॉशरूम है, बड़ा साफ़ सुथरा है वो भी। और ये अभी तक का आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव हमारा होटल है क्योंकि शियान बड़ा टूरिस्टी है। इसके हमने पे किए हैं 210 युआन, ये शायद कोई $35 के आसपास बनते होंगे आई थिंक। और इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, वो हम सुबह इंशाल्लाह किसी और जगह से कर लेंगे। बाकी आप दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।